आज देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ना, अटैच रहता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड और इसमें क्या रहता है आपका अदर साइड में एल्काइल हैलाइड या फिर क्या रहता है आपका हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। ये आपका CH3 आपका एल्डिहाइड होता है, ये आपका क्या होता है कीटोन। आपके पास ये होता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। जैसे कि मान लो आपको RCH2 और ये क्या होगा आपका OH, इसको ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा आपका CHO बनेगा, ठीक है। RCH ये आपका OH, ये आपके पास क्या रहता है आपका CH3, इसमें ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन तब क्या बनता है आपका RCOR, ठीक है, ये बनता है। ये क्या होता है आपका कीटोन होता है। और आपके पास क्या रहता है जैसे कि आपका ओजोनोलाइसिस होता है, दूसरा क्या है आपका ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। जैसे कि RCH डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है, इसमें आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनता है आपका RCHO प्लस क्या बनेगा आपका HCHO बनेगा, HCHO ऐसा बनता है। अगर इस R में आपका ये ऐसा डबल बॉन्ड कार्बन ये H और क्या रहता है आपके पास CH और आपका 3 रहता है, ठीक है, ओजोनोलाइसिस होता है ये। तो ओजोनोलाइसिस में क्या बनता है आपको RCHO, ये 2 बनेगा, कितना बनेगा आपका 2 बनता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक।
तो अब आज हमको देखना है एल्डिहाइड, देखना है कीटोन देखना है। एल्डिहाइड में आपका ग्रुप होता है आपका एल्डिहाइड का और एक होता है आपका कीटोन का, ठीक है। अब अदर साइड क्या रहेगा आपका, एल्काइल रहेगा, एराइल रहेगा और क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन। तो इसमें एल्डिहाइड रहता है, इसमें क्या रहता है आपका कीटोन। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मेथड देखते हैं आपका एल्डिहाइड का, ठीक है। RCH2 इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। अगर अल्कोहल को, ये सेकेंडरी क्या है आपका अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनता है आपका कीटोन बनता है, ठीक है। अब ओजोनोलाइसिस है, क्या है आपका ओजोनोलाइसिस। तो आपके पास क्या रहता है, ये आपका RCH2 रहता है, तो आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है आपका। RCH डबल बॉन्ड क्या होगा आपका CH2, ये एल्डिहाइड बनता है। और ये क्या बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसको भी कराना है, क्या बनता है आपके पास एल्डिहाइड बनता है। तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है, इसको नोट करिए आप, ऐसा करके आपका बनता है, ठीक। देखिए आप इसी एल्डिहाइड में आपका एल्डिहाइड, इसी आपका ओजोनोलाइसिस हुआ, क्या बन सकता है आपका, ठीक है। मान लो आपने ओजोनोलाइसिस में आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया और इसका में क्या ले रहे हो आप, आपका सेकेंड मेथड है आपका RC, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पास R, ये आपका क्या होगा आपके पास CH3, ठीक है, ये है। और इसमें ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, ठीक है। तो कब तब क्या बनेगा आपका R, ठीक है, डबल बॉन्ड और ये क्या बनेगा आपका R कीटोन, ठीक है, ऐसा R और क्या बनेगा आपका R CH2 और क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से ऐसा बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ओजोनोलाइसिस होगा आपको एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ ऑक्सीजन दे देना है आपका। ये क्या होता है आपका जिंक प्लस क्या होता है आपका वाटर होता है ना, प्लस क्या होता है आपका वाटर, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा होगा, कीटोन होगा और आपका एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा और क्या होगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ऐसा। थर्ड नंबर पे क्या होता है आपके पास, बाय एसिड हैलाइड से बनेगा। किससे बनेगा आपका, एसिड हैलाइड से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये आपका क्या है आपका, ठीक है। चौथा नंबर किससे बनता है आपके पास, इसके बाद क्या बनता है आपका बाय साइनाइड एल्केन से बनेगा, ठीक है। पांचवा नंबर किससे बनता है, बाय एरोमेटिक बेंजीन से बनेगा, ठीक है, ये याद रखना। एक होता है साइनाइड एल्केन से बनता है और एक क्या बनता है आपका एरोमेटिक। तो आपके पास एसिड हैलाइड वाला देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है आपका, जो भी आपका रहेगा ये CH3 CH2
और क्या रहेगा आपका OH। ठीक है, यहां से आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका H2SO4 वाटर निकाल देगा ये CH3 और ये CHO। जैसे कि आपके पास क्या है आपका नाइट्राइल है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपको तो ये बनेगा आपका। ठीक है, और आपका एरोमेटिक बेंजीन है तो इसमें पहला है आपके पास, इसको बोलते हैं आपका गाटर मान कोच रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, बेंजीन लेते हैं और क्या लेते हैं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो आपका क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये याद रखना। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें देखो हम लोग क्या किया, आपका स्टीरियोन बनाना है तो आपके पास ये RCr। ठीक है, ओजोन एसिड हैलाइड से आपका CH3CH2 कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 रहेगा। ठीक है, इसमें हाँ ठीक है, ये आपके पास मरकरी SO4 कर दोगे तो कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड और क्या रहेगा आपका ये, इसको ना कुचेरो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा इसमें। ठीक, गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस करना है आपको। ये आपके पास क्या है आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसका क्या है आपका H और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और क्या है आपका नाइट्रोजन है। ठीक, और यहाँ पर स्टार्स क्या है आपके पास एल्युमिनियम का है आपके पास Cl3 है ना, वैसा। ठीक है, और क्या है आपका HCl है। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, ये आपका H कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा आपका नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, इस पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसा ये आपका अटैक करेगा यहाँ पास, जैसे यहाँ पर अटैक किया ये ऐसा, ये आपका ये बन गया CH और आपका ANH। ठीक है, इसका हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन इधर क्या देना है आपको H2 देना है, तब क्या बन जाएगा आपका ये बेंजीन रिंग हो गई और आपके पास क्या होगा आपका CHO, ये हो गया बेंजीन रिंग। बाद में क्या बनेगा आपका अमोनिया बनेगा। तो ये रिएक्शन होती है आपका गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और गाटरमान कोच की। ठीक है, इसको आपको बनाना है, इसको बनाइए आप, है ना, इन दोनों को बनाइए।
चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आपके पास एक रिएक्शन होता है, आपके पास छठवां नंबर आपका इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, ये याद रखना इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमियम होता है आपका O2 और क्या रहता है आपका Cr2, O2 और क्या रहता है आपका Cl2 रहता है, ठीक है। आपका एक बेंजीन रिंग रहेगा, इसमें क्या रहता है आपका CH3 रहेगा, ठीक है, और क्या रहता है क्रोमियम 2 O2 और क्या रहता है आपका Cl2, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है। तो इसमें होता है कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इसमें आपके पास क्या रहता है CH और क्या रहेगा आपका क्रोमियम ऑक्सीजन H और क्या रहता है आपका Cl2, ये 2 रहेगा। फिर इसमें क्या देना है आपको H3O प्लस देना है, ठीक है। H3O क्या देना है आपको प्लस, मतलब H प्लस रिलीज होगा यहाँ से। अब इसे H प्लस रिलीज होगा तो इसको क्या कर देता है आपको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इस प्रकार से CHO बन जाता है। क्या बन जाता है आपका CHO, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये इटार्ड रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है आपका इटार्ड रिएक्शन, क्रोमियम O2 और Cl2। सातवां नंबर क्या है आपके पास क्रोमियम O3, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। ये आपके पास क्रोमियम O3 होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा आपका टॉल्यूइन रहेगा। ये क्या है आपका टॉल्यूइन, और ये आपका क्रोमियम O3 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं आपका क्रोमियम, ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं आपका +6, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है आपका +6, ठीक है। ये टॉल्यूइन है और इस पर क्या रहता है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या रहेगा आपका एसीटेट, मतलब कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, ठीक है। एसीटेट कितना रहेगा आपका 2। इसमें कुछ नहीं होता है आपका, ये आपका क्या है आपका बेंजीन, ये आपका क्या है आपका CH है ना ऑक्सीजन, और ये क्या रहेगा आपका Ac कितना रहेगा आपका 2, ठीक है। अब H प्लस दे देना है। क्या दे रहे हैं आपको H प्लस, ये क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये बताना है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो आपके पास एक होता है क्रोमियम ऑक्साइड और एक होता है आपका इटार्ड रिएक्शन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये लिखना है आपको। एक होता है आपका बेंजल्डिहाइड, इसके ऑक्सीजन स्टेट पूछेगा तो कितना होता है आपका +6 होता है, ठीक है। ये आपका एसीटेट होता है, तो इस प्रकार से तो दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको लिखना है आपको।
इंटरनल रिएक्शन हो गया है ना। आठवां नंबर देखते हैं आपको, क्लोरीनेशन देखना है ना। क्लोरीन क्या करना है आपको, ऐड करना है किस पर, आपका साइड चेन पर। किस पर करना है आपको, साइड चेन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन है जिस पर आपका CH3 है ना, ये आपके पास क्या है आपका क्लोरीन। यहाँ पर क्या लगता है आपका, इस प्रकार आपका CH और क्या लगता है आपका क्लोरीन। यहाँ पर H2O हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है आपको, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से बनेगा जी आपका कार्बन H और क्या रहेगा आपका OH। अब दो OH आपका एक कार्बन पर स्टेबल है, इसलिए क्या निकलता है आपका वाटर। अब क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। समझ गए, तो इस प्रकार से बनता है ना। ये आपका टॉल्यूइन है, क्लोरीन है, क्लोरीनेशन करवाओगे, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में आप क्या निकालोगे, HOH, इसको बाहर निकालोगे, HOH इसको बाहर, मतलब ये ऐसा। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा आपका, 2 क्लोरीन निकल जाएगा, 2 HCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, ये ऐसा बचेगा, 2 कार्बन पे OH आपका स्टेबल नहीं हो सकते। ठीक है, रिपल्सन होता है आपका हाई रिपल्सन होगा। ये आपका लोन पेयर में हाई रिपल्सन होता है तो अनस्टेबल होता है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल कहा जाता है आपका बाहर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलेगा आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ऐसा आपको बताना है और कुछ नहीं है इस प्रकार से। तो ये वाली होती है। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं लास्ट में, जो आपका प्रिपरेशन ऑफ मेथड होता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा आपके पास, 9वां नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये इसमें क्या होता है आपका, एक बेंजीन रिंग हो गया, एक क्या हो गया आपका बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या लगे आपका CH3CO और क्या लगे आपका Cl लगा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपका एल्युमिनियम Cl3 ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इस प्रकार से बनेगा। ये आपका कार्बन, ये आपका और ये आपका Cl। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा चलेगा CH3। ठीक, जैसे कि आपके पास क्या है आपका बेंजीन रिंग है और ये क्या है आपका CH3 है ना, और आपके पास क्या है आपका CH3CO और क्या है आपके पास Ca। एल्युमिनियम क्या है आपका Cl3 है, यहाँ पर कोई आपका CH3 है, तो कहाँ टेक करेगा आपका, यहाँ पास पहला पोजीशन पे। ये आपका CH3, ये आपका CH3, तो यहाँ टेक होगा और यहाँ पर क्या रहेगा आपका CH3। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका होता है आपका रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, बाद में ये आपका इसका रिएक्शन देखेंगे फिर। ठीक है, इसको दोनों को लिखना है।
ठीक है, अब चलो देखते हैं। केमिकल रिएक्शन देखना है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो पहला है हमारे पास आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक क्या है आपका? एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आपके पास जो भी न्यूक्लियोफाइल है आपके पास एडिशन होगा आपका, जैसे कि ये आपका CH3 है, ठीक है, कीटोन और ये हाइड्रोजन, ये आपका क्या है CH3, ये आपका OH और ये आपका क्या है CH3। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये ऐसा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और यहाँ जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और यहाँ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, CH3 आपका कार्बन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहाँ पास क्या है आपका CH3 ऑक्सीजन और क्या है आपका CH3 और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का ये मतलब एडिशन होता है, आपका एडिशन रिएक्शन होता है ना, ऐसे आपको करना है, आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें अब हमारे पास इसके रिएक्टिविटी देखते हैं। क्या देखते हैं आपका? रिएक्टिविटी। किसकी रिएक्टिविटी देखते हैं आपका? न्यूक्लियोफाइल की, किसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि आपका H ये है ना, उसके बाद क्या है आपका CH3 आपका कार्बन, फिर क्या है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका CH3 कार्बन, उसके बाद क्या है आपके पास CH3 है। ठीक है, ये इन तीनों में रिएक्टिविटी बता रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका क्या चीज है आपका न्यूक्लियोफाइल। और एक है आपके पास जैसे कि यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, आपका कार्बन, फिर क्या आपका CH3 है। एक और है आपके पास, मान लो जाए ये बेंजीन रिंग है और दोनों तरफ क्या आपका बेंजीन रिंग है। ये इस प्रकार से किसमें सबसे ज्यादा क्या होगा आपका रिएक्टिव होगा, ये ऐसा। तो आपके पास 1 ये 2 ये 3 और क्या होगा आपका ये 4 और ये क्या होगा आपका 5। तो 1 2 3 4 और 5 में बताना है आपका कौन सबसे ज्यादा क्या होगा आपका रिएक्टिव रहेगा। तो मैं ये बता दूं, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा आपका रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जितना, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पहले सबसे ज्यादा होगा, उसका कौन होगा दूसरा, उसका कौन होगा आपका तीसरा, उसका कौन होगा चौथा, उसके बाद क्या होगा आपका पांचवा। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिंग रेजोनेंस में आ जाएगा ये। ठीक है, इधर आएगा तो इधर आएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा तो सबसे कम ये रहेगा। ठीक है, अगर मैं और रिएक्टिविटी की बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आपका इसका रिएक्टिविटी क्या रहता है आपका ज्यादा रहेगा, कंपेयर आपका RCOR कीटोन से। ठीक है, मतलब कि एलिफेटिक ज्यादा रहता है, एलिफेटिक क्या रहता है आपका ज्यादा, एलिफेटिक क्या रहता है आपका ज्यादा रहता है, किससे आपका एरोमेटिक से, किससे ज्यादा रहेगा आपका एरोमेटिक से, एलिफेटिक ज्यादा रहेगा आपका एरोमेटिक से। ठीक है, ये याद रखना, एलिफेटिक ज्यादा रहेगा आपका एरोमेटिक से। ठीक है, मतलब कि आपके पास RCOR इसका ज्यादा रहेगा H। ठीक है, और आपके पास मान लो PH है, ये आपका H, ये इसका ज्यादा रहेगा। उसके बाद आपके पास जैसे कीटोन है इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसका मान लो आपका PH और CO और PH है तो इसका ज्यादा रहेगा। ये ऑर्डर होता है, ये क्या होता है आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आपको लगाना है। ठीक, तो लिखिए आप इसको,
ठीक, तो इसको इस प्रकार से क्या करना है, अरेंज करना था, है ना। ठीक है ना, इसको ऐसा बनाना था। चलो एक क्वेश्चन है वो बनाना आप लोग। रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आपका एक बेंजीन है, ठीक, ये आपका CHO है, ये आपका NO2 है ना, ये फर्स्ट, ये आपके पास क्या है, आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका CHO है, ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका बेंजीन है, ये आपका CO है, और ये आपका क्या है, आपका CH3। इनमें आपको रेट बताना है, क्या बताना है इनमें, रेट, किसका रेट आपका ज्यादा होगा, ये 2 होगा आपका, ये 3 होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके पास कि ये क्वेश्चन है ना, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका केमिकल रिएक्शन जो है स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री में कार्बन हो गया आपके पास, ये आपका हाइड्रोजन, ये R, ठीक है, और ये आपके पास ये ऐसा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये डैश में है और ये क्या है आपका वेज में, ठीक है। तो जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो 2 टाइप के साथ, ये ऊपर से आ सकता है या फिर क्या हाथ से आ सकता है, आपका नीचे से। जब भी आपका ऊपर से आएगा तब आपके पास जो कार्बन होंगे ये आपका कहाँ आएगा, आपका H, ये किस में आएगा, वेज में, ये किस में रहेगा, प्लेन में, और ये भी क्या रहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसा, और ये क्या रहेगा आपका OH, क्या रहेगा आपका OH, ठीक है, एक ऐसा। और ये क्या हो सकता है, जैसे कि कार्बन हो गया, है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये क्या होगा आपका OH, ये क्या जाएगा आपका डैश इसमें, और ये क्या जाएगा आपका R, ठीक है, ये R। तो एक को मान लीजिए आपके पास ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि एक क्लॉकवाइज हो जाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बोलते हैं, आपका Rn बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, आपका रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ऐसा। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा आपके पास कि NO2 है, क्लोरीन है, और आपका CH3 है। रिएक्टिव की बात करें तो ये आपका इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और ये कहाँ जाएगा आपका इधर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा, आपका रेट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, आपका फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर किसका रहेगा, आपका थर्ड का। कारण क्या है, आपका -m लगाएगा ये, ठीक है, ये भी लगाएगा आपका -m लगाएगा, ठीक है। ये CH3 आपका +I देगा, क्या देगा आपका +I के थ्रू कर देगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका रेट कल हम लोग इंडियन कीटोन के और बहुत सारे रिएक्शन इसको करेंगे, देन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।